अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हम कर रहे थे, उसमें जो टॉपिक्स हमने करने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। इसमें से हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। डेफिनेशंस आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना हुआ होगा कि अगर आपका कंप्यूटर कभी स्लो चल रहा हो या आपकी कोई एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रही हो या आपकी कभी विंडो भी ख़राब हो जाती है, आप कहते हो वायरस की वजह से विंडो ख़राब हो गई है, तो विंडो आपको दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। वायरस एक्चुअली है क्या? वायरस भी एक प्रोग्राम ही है। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कोड हैं, जो आपके कंप्यूटर को गाइड करता है कि आपके कंप्यूटर ने क्या काम परफॉर्म करना है और किस तरह से करना है। लेकिन वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को ख़राब करता है, यानी आपके कंप्यूटर की वर्किंग को अच्छे से परफॉर्म नहीं होने देता, उसका ऑपोजिट परफॉर्म करता है, उसको काम करने से रोकता है, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करता है ताकि कंप्यूटर स्लो काम करे। कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूज़र। और वायरस जो है वो ये सारा काम यूज़र की परमिशन के बगैर कर रहा होता है। वायरस अटैच इटसेल्फ टू द फाइल्स इन फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क एंड ईमेल अटैचमेंट्स। और वो आपके कंप्यूटर में वायरस आता किस तरह से है? आप फ्लैश ड्राइव के ज़रिए से अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से डाटा कॉपी करके अपने कंप्यूटर में डाटा डालते हो तो उसके साथ भी ख़ुद को अटैच कर सकते हो और आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ईमेल्स के ज़रिए से भी आपके कंप्यूटर में आ सकता है या आपकी हार्ड ड्राइव में भी हो सकता है। ए फाइल कॉन्टेनिंग ए वायरस इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। ऐसी फाइल जिसमें वायरस मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड फाइल का नाम देते हैं। द वायरस इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज़ एग्जीक्यूटेड। और वायरस एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेट का मतलब है कि वायरस अपना काम करना कब शुरू करता है? जैसे ही आप फाइल को एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट से क्या मुराद है? अगर कोई वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, तो जैसे ही आप फाइल ओपन करोगे तो आपके फ़ाइल ओपन करने के साथ ही वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। और अगर कोई आपने किसी सॉफ्टवेयर का सेटअप लिया है, वो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे तो साथ ही वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो वायरस क्या चीज़ है? एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को पहुंचा सकते हैं? डाटा आपका डैमेज कर सकता है या सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर सकता है। कभी सॉफ्टवेयर्स भी ख़राब हो जाते हैं, चल नहीं रहे होते, काम नहीं कर रहे होते, या कभी ऐसा भी होता है कि आपका कुछ डाटा ऑटोमेटिकली खुद ही डिलीट हो जाता है, तो वो भी वायरस की वजह से ही होता है। इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव। कभी आपकी पूरी हार्ड ड्राइव को भी फॉर्मेट कर देता है, यानी उसमें जितना भी डाटा मौजूद है वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है। इट में डिस्प्ले पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम्स। या फिर कोई भी गलत मैसेजेस डिस्प्ले करेगा, फिर आप उस मैसेज बॉक्स को जैसे ही क्लिक करोगे तो वायरस भी साथ एक्टिवेट हो जाएगा। वायरस की डेफिनेशन है और उसके डैमेजेस हैं। नेक्स्ट हमने करना है एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल एंड राइट सम बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब जैसे नेम से हमें पता चल रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होगा? ऐसा सॉफ्टवेयर कोई जो वायरस को कंट्रोल करेगा, यानी उसको कंप्यूटर में जितनी भी वर्किंग है उसको ख़राब नहीं करने देगा, या उसको फाइंड आउट करेगा कि कंप्यूटर में वायरस मौजूद है और उसको डिलीट भी करेगा। ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेज इज़ कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस प्रोग्राम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नोन वायरसेस। और उसमें होता है क्या है कि जब भी एंटीवायरस बनाया जाता है तो उसमें जितने भी मौजूद वायरसेस हैं उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। जब एंटीवायरस प्रोग्राम में वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा कि ये वायरस मौजूद है, फिर वो वायरस को डिटेक्ट भी करेगा और रिमूव भी करेगा। दे डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम। बहुत सारे एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो हर तरह के वायरस के लिए मुनासिब हो, यानी हर तरह के वायरस को डिटेक्ट भी कर सके और रिमूव भी कर सके।
हो सकता है आपको एक से ज़्यादा एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़े। ये कुछ नेम्स हैं, नॉर्ट्रॉन एंटीवायरस है, एमकैफे है, नोड 32 है, सिमेंटिक एंटीवायरस है, एवीजी है, एवायरा है, पांडा है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम वायरसेस, कि वायरस से आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेगा। इट चेक ऑल फाइल्स बिफोर दे एंटर कंप्यूटर सिस्टम, जब आप कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर में ऐड करोगे, कॉपी करोगे या ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करोगे तो उससे पहले ये स्कैन करेगा और चेक करेगा कि आया उस फाइल में वायरस तो मौजूद नहीं है। इट अलर्ट्स द यूज़र अबाउट द वायरस बिफोर इट कॉजेज एनी डैमेज टू कंप्यूटर। इट क्वारंटाइंस और एलिमिनेट्स ए वायरस सो दैट इट मे नॉट हार्म कंप्यूटर। क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि आप उसको दूर रखोगे। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, महफूज करना, हिफाजत करना उसकी। डाटा सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि डाटा को सिक्योर करना। द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। आपके कंप्यूटर में जो डाटा मौजूद है वो मुख्तलिफ वजूहत की बेस पे डिलीट हो सकता है। दो तरह की रीजंस हैं, एक्सीडेंटली है कि वायरस की वजह से हो गया, या किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, गलती से उसने डिलीट पे क्लिक कर दिया या डिलीट का बटन प्रेस हो गया। और सेकंड वन है कि कोई जानबूझ के कॉन्शियसली करता है कि किसी से आपकी लड़ाई होगी, उसने आपको तंग करने के लिए या अटेंशन देने के लिए, मेंटली स्ट्रेस देने के लिए आपका जो डाटा था आपके कंप्यूटर में वो डाटा आपका डिलीट कर दिया। Data can be lost accidentally. Some can damage the data due to data can be lost completely or partially. The data is much valuable and important than the computer itself. It should be saved in such a way that it may not be lost or damaged. कंप्यूटर से ज़्यादा जो है वो डाटा हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी रीज़न क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो हम उसके डाटा को एनालाइज करते हैं। हमने कोई और चीज़ ऐड करनी है तो उसके जो प्रीवियस डाटा होगा सारे का सारा वो एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन सिस्टम है, उनकी सारी फाइल्स या जो भी डाटा हमने स्टोर किया हुआ है, अगर हमें नेक्स्ट कुछ भी चाहिए, हमने कोई डाटा उनका भेजना है, कहीं और भेजना है, या लाइब्रेरी के लिए मेंटेन करना है, या उनके रिज़ल्ट्स प्रिपेयर करनी है, तो हमें वो डाटा रिक्वायर होगा। अगर किसी भी वजह से वो डाटा लॉस हो जाता है तो हमें वो सारे का सारा डाटा दोबारा से कलेक्ट करना होगा, जो काफ़ी हेक्टिक काम है। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन डाटा फ्रॉम यूज़र्स एंड स्टोर दैट ऑनलाइन टू प्रोवाइड सर्विसेज। और कुछ जो है वो डाटा ऑनलाइन स्टोर कर दिया जाता है ताकि आप जब भी जहाँ भी जो भी चीज़ एक्सेस करना चाहें वो हो सके। जैसे बैंक्स का डाटा है तो वो एक सेंट्रलाइज एक जगह पे स्टोर होता है। जो बैंक की बाकी ब्रांचेस हैं वो सारे का सारा जो भी उन्होंने डाटा एक्सेस करना है वो ऑनलाइन एक्सेस कर रहे होते हैं। ए क्रेडिट कार्ड कंपनी में स्टोर डाटा ऑफ इट्स कस्टमर्स ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड कंपनी बैंक में प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज यूजिंग ऑनलाइन डाटा स्टोरेज फॉर रिकॉर्ड्स, एंड यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी की डाटा सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाटा सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन सम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। ए पर्सन मे एंटर द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डाटा। अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या मुराद है कि आपको वो डाटा एक्सेस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से उस डाटा को एक्सेस कर लेते हो तो वो एक्सेस आपके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी। For example, he may use the credit card number of another user for shopping. If the unauthorized person deletes important data, the business of the organization may be damaged severely. So it is very important to protect data from illegal and unauthorized access. इस वजह से डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से नेक्स्ट हमने कोई चीज़ भी नहीं करनी, यही 3 चीज़ें थी हमारे पास। इसको आप अच्छी तरह से देखोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो।